गुड मॉर्निंग दोस्तों, विद्या केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज करके। प्रत्येक चैप्टर का पूछा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ, उसमें भी जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर के आप लोग के लिए आया हूं ट्रिग्नोमेट्री। क्या लेकर के आया हूं? ट्रिग्नोमेट्री। तो आज जैसे मैं आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवाऊंगा, इससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा मैं करवा दूंगा। और वैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है, उस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और हम खुद भी करेंगे और हम लोग आनंद लीजिए क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 2023 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ आपका वैल्यू जो है वह आपका tan के फॉर्म में, tan के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब भी हम लोग सोल्व करेंगे तो उसे हम लोग tan के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। यह आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 अल्फा। क्या दे दिया है ये हम लोग को? 2 अल्फा दिया हुआ है। आगे बोलता है कि देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज कर लीजिए, मतलब ऊपर लेके चले जाइए, रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो बताइए कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा। तो सबको चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा tan 15 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री प्लस cot 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। इज इक्वल टू क्या? 2 अल्फा। आगे क्या हो जाएगा? tan 15 डिग्री प्लस, ये सारे को अगर tan बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री प्लस का 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। काफी आसान क्वेश्चन है यह क्या हो जाएगा? tan 15 डिग्री प्लस, बताइए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यह tan आपका 15 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव या निगेटिव? तो यह निगेटिव होता है, यानी माइनस का कितना हो जाएगा? tan 15 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस का थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan पॉजिटिव या निगेटिव? तो पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? tan आपका 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। एक वैल्यू पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसल हो जाएगा, यानी एक tan यहां एक tan यहां, क्या हो जाएगा? 2 tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फा। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan आपका 15 डिग्री। tan कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। वैल्यू निकालना था हम लोग को। हम लोग किसका वैल्यू निकालना था? बताइए आप लोग। हम लोग को वैल्यू निकालना था कि अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। चूंकि अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा ऊपर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आया है? tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का मतलब क्या होता है? बताइए बंधु। tan 15 डिग्री का मतलब क्या होता है? बताइए। 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 2 माइनस रूट 3। अब इसको हटा दीजिए, सारा को हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप इसको तोड़ दीजिए। अगर आप तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 2ab, यानी आपका हो जाएगा 4 रूट 3 में
2 माइनस रूट 3 और आपका प्लस का 1 है, यानी 4 3 7 और एक कितना हो जाएगा 8 और आपका हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 को 2 से कीजिएगा आपका हो जाएगा 16 और इससे 2 से कीजिएगा तो 8 रूट 3 हो जाएगा माइनस 8 रूट 3 हो जाएगा, 8 रूट 3 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद सेकेंड नंबर को आप इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 8 रूट 3 और इससे करते हैं तो आपका माइनस हो जाएगा 12 अपॉन a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी 4 माइनस का 3 आपका हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका ये कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 12 अपॉन में 1, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जैसा यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। यह अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -3/5 वेयर कहाँ से कहाँ तक है आपका पाई से लेकर के 3π/2 तक है, यानी पाई से अधिक और 3π/2 से कम। कहने का मतलब कि 180 से लेकर के 270 के डिग्री के बीच में है। ये आपका क्वाड्रेंट दे रखा है पहले से, और आगे पूछता है कि 80 का मल्टीपल्स है tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स में इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका है 108, ऑप्शन बी में है 109, 18 और 19। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम आता होगा तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को क्या सिखाया गया था, अगर ध्यान में अगर आप लोग के लिए होगा तो अगर सपोज मेरा ए है, यह बी है और सी है, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सर यह कहाँ से आया, तो यह कहाँ से आया, आप अगर ये ध्यान में होगा पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल, ये साइन के लिए, कॉस के लिए, आपका टैन के लिए। तो यानी साइन में परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3 है, और हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, हाइपोटेनस हम लोग के पास 5 है। तो बताइए बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट तो याद होगा, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जिन लोग को ट्रिपलेट याद नहीं है, यह फॉर्मूला होता था क्या, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप इसे भी याद रख सकते हैं अगर ट्रिपलेट याद नहीं तो। यहाँ पुट करके निकालिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। सेकंड स्टेप में अब हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग निकाल लेंगे कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है। तो tan x इज इक्वल टू क्या होता है, पहले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हम लोग के पास क्या है, तो परपेंडिकुलर हम लोग के पास 3 है, और बेस कितना है, बेस हम लोग के पास 4 है, यानी 3 अपॉन में 4, यह हम लोग के tan x दिया हुआ है। और tan x निकाले हैं, cos x क्या हो जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हम लोग के पास कितना है 4 है, हाइपोटेनस हम लोग के पास कितना है 5 है। चलिए इस वैल्यू पे अब हम लोग पुट करते हैं। दूसरी बात ये कि सर ये माइनस का लोचा क्या है, सर माइनस क्यों लगा रखा है, क्योंकि मैं पहले बताया कि यह जो आपका वैल्यू है 180 से लेकर के 270 के बीच में है। 180 से लेकर कहाँ तक है, 270 के बीच में। अगर क्वाड्रेंट का अगर नॉलेज रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं क्या 90 डिग्री, यह आपका हो गया 180 डिग्री, यह आपका हो गया 270 डिग्री, यह आपका हो गया 360 डिग्री। इसमें क्या होता था ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता था साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ क्या होता था टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता था। क्या अगर ध्यान आ रहा होगा तब। इसके बाद हम लोग यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव कौन होगा, तो केवल पॉजिटिव आपका टैन होगा। तो चलिए भाई निकालते हैं। तो 80 इंटू टैन स्क्वायर, टैन हम लोग का कितना निकला 3 अपॉन में 4
और क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आपका आगे क्या दिया हुआ है, आगे सॉरी माइनस, आगे आपका है कॉस एक्स। कॉस हम लोग के पास कितना है 4/5, क्या है हम लोग के पास 4/5 है, ठीक है। अब देखिए तो 80 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/में, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 4/5। अब दूसरी बात ये कि यह क्वाड्रेंट कॉस में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है, दूसरा बात जानने वाला ये है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो कॉस के पहले माइनस लगा देंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यह आपका प्लस हो जाएगा। तो अगर प्लस हो जाएगा 16 और 5, अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 80 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आपका हो जाएगा 16 5 80 हो गया, तो आपका 9 5 कितना हो जाएगा 45, 9 × 5 45, प्लस आपका क्या हो जाएगा 5 को कितना टाइम्स आप पढ़िएगा कि 80 आ जाएगा, तो 16 टाइम्स 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब पूरा में कितना का मल्टीपल है 80 का, यानी 80 इंटू अगर ये दोनों का ऐड करते हैं तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 109 अपॉन में कितना हो जाएगा 80, 80 से 80 एक क्या हो जाएगा, यह आपका कैंसल हो जाएगा, बच कितना जाएगा 109, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप क्लास 10th पढ़े होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना आप लोग के लिए बेहद आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पहले से बोल दिया था कि भैया हम जो लाइक करेंगे, मेरा जो क्वाड्रेंट रहेगा वह मेरा थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएं। इसी तरह से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे, अगर मेरे वीडियो में आप बने रहते हैं लगातार तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज क्या होगा, इसका ऑप्शन 1/36, 1/32, 1/16 और 1/18। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2009 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी 2019 का, और 9 अप्रैल का पूछा हुआ है शिफ्ट 2 का। यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है सर, क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा कि एक इसमें आप लोग को पढ़ाया गया होगा, प्रॉपर्टीज बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, जो भी बोलिए, आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरी बात ये भी बताया गया होगा कि tan सॉरी थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। नेक्स्ट आगे ये भी बताया गया होगा कि cos थीटा, cos 60 डिग्री माइनस थीटा और cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। सर आप ये क्यों लिखवा रहे हैं सर, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो बहुत बार जेई में आपका क्वेश्चन इससे आ चुका है, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत काम देगा। तो यहाँ पर अगर सेम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो मेरा थीटा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, साइन कितना दिया हुआ है, थीटा आपका 10 दिया हुआ है, 10 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बार ये क्या कर रहा है कि 60 में ऐड कर रहा है और एक बार 60 में या घटाव रहा है। तो अगर 60 में थीटा को माइनस करते हैं तो 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, यानी हम लोग को एक थीटा कितना चाहिए था 50 चाहिए था, और एक थीटा में 10 को ऐड करेगा तो कितना बन जाएगा 70, तो एक में थीटा कितना चाहिए था 70 चाहिए था। तो इसका मतलब कि 10, 50 और 70 के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, तो साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा हम लोग के पास कितना है 10 डिग्री है, इंटू हम लोग के पास एक वैल्यू बच जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हम लोग के साइन 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पहले लिख दीजिए साइन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहां भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2
2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/16, 1/16। क्या 1/16 है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने में काफी आसानी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझ है तो इसका बिल्कुल मतलब वन शॉट वन वे में इसका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और बहुत ही आसानी से ट्रिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को, क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम देगा ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। हर चैप्टर वाइज में सभी का, प्रत्येक चैप्टर का मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर आपका आता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, ये अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में? आपसे बोला है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, और आपसे क्वाड्रेंट दे दिया है, आपसे पूछा है देन tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको एक हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि अगर x और y लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सोचिए, x और y, और सेकंड में आपको जो दिया हुआ है, सेकंड आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को या आप ऐड करने का कोशिश कीजिए या फिर उसको घटाने का कोशिश कीजिए। आप अक्सर यह पाइएगा कि कोई एक क्वेश्चन उसमें से, कोई एक आपका वेरिएबल उसमें से आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा और कॉमा या फिर प्लस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अल्फा माइनस बीटा। बोलिए सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, बीटा और बीटा कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हम लोग ऐसे भी क्या चाहिए था, 2 अल्फा चाहिए था, तो क्या 2 अल्फा बन पा रहा है क्या? तो एक अल्फा और एक अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो इसके लिए, और हम लोग को टैन के फॉर्म में पूछा है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, टैन अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको ए मान ले रहे हैं ए के जगह पर, और इसको हम लोग पुट करेंगे बी के जगह पर। टैन का फॉर्मूला पता होगा कि टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी होता है। यानी टैन ए आपका ये हो गया प्लस, आपका क्या हो जाएगा, टैन आपका क्या हो जाएगा, टैन आपका बी हो जाएगा। बी के जगह पर कितना लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैन ए, यानी टैन कितना, अल्फा प्लस बीटा इंटू टैन बी, यानी क्या, टैन अल्फा माइनस बीटा। सर ये तो कर दिए, तो काफी आसान है सर, लेकिन सारा हम लोग के फॉर्म दिया है कॉस और साइन के फॉर्म में, तो क्या दिक्कत है, साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग कॉस को चेंज कर दीजिए टैन में। इसका मतलब ये, इसको अगर टैन बनाना होगा, यानी हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, यह साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। ध्यान से समझिएगा बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये पता है कि कॉस थीटा यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी दे रखा है 3/5। आप बताइए मेरे भाई, बेस दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट का नाम सुने हैं क्या? बिल्कुल 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा 16, 16 मतलब कितना, उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट के जरिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5/12 ये आपका हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा के लिए, और ये आपका हो गया अल्फा माइनस बीटा के लिए। वैल्यू पुट करते हैं तो टैन अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 अपॉन में, क्या लिखेंगे, 4 अपॉन में आपका हो जाएगा 3 प्लस टैन अल्फा माइनस बीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 5 अपॉन में 12 अपॉन में 1 माइनस टैन अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 इंटू टैन अल्फा माइनस बीटा यानी 5/12 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12, ऊपर में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन में 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,
तो 36 माइनस आपका कितना हो जाएगा 20 और अपॉन में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर ऊपर 12 और 16 और 4 20 एक 21 और बटा में कितना हो जाएगा 12 अपॉन में आपका 36 में से 20 जाएगा, आपका आ जाएगा 16 और बटा का हो जाएगा 36। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा 21/12 इंटू 36/16। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करते हैं तो 3 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, या 3 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 21 को अगर 3 से गुना करते हैं तो आपका आ जा रहा है 63 अपॉन में कितना आ रहा है 63 अपॉन में 16 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 63 अपॉन में 16 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, अगर आप इसको बारीकी से बनाइएगा तो बिल्कुल भी गलत होने का चांसेस नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री का जब भी क्वेश्चन आया है काफ़ी आसान क्वेश्चन देता है, बहुत मतलब घुमा करके क्वेश्चन देने का ट्रिग्नोमेट्री से कभी सोचता नहीं है, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का आगे भी उसे यूज़ करना होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, AIEEE 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा आप लोग का सेम क्वेश्चन अभी मैं करवाया था, आप लोग के 2019 में यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, केवल डिजिट का चेंजेस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या बोला है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। हम लोग का वैल्यू पूछा है इसमें tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इसमें पूछा है कि tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे हम लोग अभी निकाले थे, एक को क्या लिखे थे हम लोग, एक को हम लोग लिखे थे अल्फा प्लस एक बीटा दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। इसे हम लोग tan 2 अल्फा के फॉर्म में क्रिएट कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। क्या, और हम लोग ये कॉस को चेंज कर लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, और यह साइन को चेंज कर लेते हैं tan अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में। इसे चेंज करने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। यह साइन थीटा के लिए, कॉस के लिए, आपका tan के लिए। यानी कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हम लोग के पास दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। इसका मतलब हाइपोटेनस है 5, बेस है 4, तो हम लोग को निकालना क्या होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो निकाल लेंगे, काफ़ी आसान है निकालना। हम लोग को बेस दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी 4, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, निकालना है परपेंडिकुलर। 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9, यानी कितना मेरा आ जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हम लोग का कितना दिया हुआ है 5 और परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर इसी तरह से साइन केस का निकालते हैं तो साइन में आपका ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग को पता होगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 और आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, तो आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 12। बेस कितना हो जाएगा 12। ट्रिपलेट अगर आप लोग जानते होंगे तो बिल्कुल आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, और ट्रिपलेट काफ़ी आसान है। तो हम लोग अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर tan निकालना चाहते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan के लिए क्या केस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हम लोग के पास कितना है 5, बेस अभी कितना आया 12। और यहाँ से अगर निकालते हैं हम लोग, अगर यहाँ से सेम निकालने का कोशिश करते हैं तो हम लोग का परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, कितना परपेंडिकुलर आया 3 आया, और हम लोग का बेस कितना आया है, तो हम लोग का बेस पहले से ये दे दिया था, हम लोग का बेस कितना है 4 है। अब यही अगर सेम वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आपका tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आपका आ रहा है,
tan अल्फा प्लस बीटा हम लोग किसके बराबर आ रहा है, 3/4 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 36 प्लस 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 48 माइनस आपका हो जाएगा 15 अपॉन में 48। और यहाँ ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 30 20 50 6 56 56 अपॉन 48 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली काटने के लिए ऐसा किए हैं। और अगर इस वैल्यू पे अगर आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा। तो इसको जो अभी आप लोग का निकला यहां से tan अल्फा प्लस बीटा, अगर पुट आप करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस हो जाएगा 5/12 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा tan कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू आपका कितना हो जाएगा 5/12 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 9 प्लस का आ जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 48 माइनस आपका हो जाएगा 15 अपॉन में कितना 48 हो जाएगा। अगर 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 अपॉन में 12 इंटू 48 अपॉन में, अगर आप 48 में से 15 को माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। ऊपर 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56 अपॉन में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 56 अपॉन 33, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, यहाँ के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है जो कि आप लोग के करना बहुत ही आसान है। इस तरह का कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान है, केवल आपको समझना है स्टार्टिंग में ही कि कैसे हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा को tan अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे और साइन अल्फा माइनस बीटा को हम लोग कैसे tan अल्फा माइनस बीटा बनाएंगे। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है ऑलरेडी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यह आपका AI ट्रिपल ई का पूछा हुआ क्वेश्चन 2002 का है जो कि बेहद ही आसान है। क्या बोला है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन की इधर लेकर के आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है बताइए आप लोग, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री। साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 2 अल्फा यह आपका कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ था 90 डिग्री, तो अगर पुट करते हैं तो 60 प्लस का बीटा इज इक्वल टू 90, यानी बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस का 60, यानी बीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अल्फा आपका आ गया 60 डिग्री और बीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अगर आप इसको पुट करना चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है, इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान होता है। बोला है कि tan अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना था 60 प्लस 2 बीटा, यानी बीटा का क्या डबल, यानी 30 का 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 60 इंटू tan क्या हो जाएगा 2 अल्फा। 2 अल्फा कहने का मतलब कितना 60 गुना 120 प्लस का बीटा, बीटा कितना है 30 डिग्री। तो यानी आपका क्या दे दिया है tan 120 डिग्री इंटू tan आपका दिया हुआ है 150 डिग्री। tan 120 डिग्री इंटू tan आपका 150 डिग्री टोटल वैल्यू आया। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो हम लोग क्या जानते थे कि 90 से डिवाइड कर दीजिए, कितना में, 120 में। अगर आप एक बार में लगाते हैं तो 90, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 30 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब 90 डिग्री में वैल्यू अगर कट करता है, सॉरी, यहाँ अगर ऑड नंबर आता है तो किस में चेंज करते थे हम लोग, tan को cot में चेंज करते थे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एक बात आपको समझ में जरूर आएगा कि tan आपका चेंज हो जाता है 90 पर, tan क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा। cot कितना डिग्री, 30 डिग्री। 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। 90 डिग्री यहां होता है, 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या कॉट पॉजिटिव होती है या tan पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगाएंगे, माइनस, इनटू आपका ये भी बन जाएगा कॉट कितना डिग्री, 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां भी माइनस। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √3 इनटू कॉट कितना आ रहा है, 60 डिग्री। कॉट 60 का कितना हो जाएगा, 1/√3। अगर इसको आप कैंसिल करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो इसका 1 आंसर हो जाए। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैं आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज़ बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रॉपर्टीज़ बताया था, मैं फिर से बता दूंगा। उससे पहले यह आपका 2022 26 जून का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में। क्या क्वेश्चन बोला है कि 16 sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। प्रॉपर्टीज़ में आपको ये लिखवाया था बॉस, अगर याद नहीं है तो, कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा होता है। ऐसा मैं आपको लिखवाया था। तो इसका मतलब लोग थीटा यहाँ क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री। तो एक बार अगर थीटा में 60 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और एक बार थीटा में 60 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्योंकि 60 में 20, थीटा स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो एक बार स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग घटा दिए तो 40 आया, एक बार ऐड कर दिए तो कितना आया, 80 आया। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 3 इंटू कितना डिग्री, 20 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 60 डिग्री। अब आप लोग बताइए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, √3/8। उसके बाद आपका कितना का मल्टीपल दिया है, 16 का। कितना का मल्टीपल दिया है वो आपका, 16 का। तो गुना कितना हो जाएगा, 16। 8 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√3, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन करना बेहद इजी है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 AI-EEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AI-EEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2002 का, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक एक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे हिंट्स के तौर पे मैं बता दूं कि tan स्क्वायर 15 डिग्री यानी 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 - √3। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, 1 माइनस और उसके बाद 2 - √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 + 2 - √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 2002 का जरूर है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप समझिएगा।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज, मतलब sin थीटा क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर पूछे या ना पूछे, लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दे पाइएगा। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 दिया हुआ है। मेरे बंधु एक बात बताइए, इसका मतलब tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहा होगा, या tan थीटा रहा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, या फिर आपका रहा होगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा। सबसे पहले इसमें बताइए किसका, क्या हम लोग जानते थे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल, साइन के लिए, कॉस के लिए और tan के लिए। आप लोग देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम लोग को साइन थीटा चाहिए, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस दिया हुआ है 4/3। अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसका हाइपोटेनस आपका 5 होगा। क्यों 5 होगा सर, तो क्यों, इसलिए क्योंकि ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर इसमें परपेंडिकुलर 4 है और बेस आपका 3 है तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा, 5 होगा। यानी साइन थीटा आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब 4/5। और दूसरा बात ये है, शॉर्ट ट्रिक से जाते तो हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ था कि इसमें आंसर आपका दिया हुआ था 4/5 है। बताना ये था कि वैल्यू कहां से कहां तक यह चलेगा। तो एक बात आप बताइए कि एक बार यह सेकंड क्वाड्रेंट में tan रहा होगा, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन रहेगा तो साइन किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। यानी 4/5 किस में होगा, पॉजिटिव में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी क्या हो जाएगा, -4/5। जिसमें आपका ऑप्शन इस तरह का मिल रहा है वह आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका क्या बोला है, हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। -4/5 से -4/5 होगा या फिर 4/5 आंसर होगा। बिल्कुल, ये दोनों होने का पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जितना मैं करवाया हूं आपका प्रैक्टिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ बेसिक भी क्वेश्चन में लिया ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएंगी तो क्वेश्चन लगाने में एक अलग मजा आएगा। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लगाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ये सोच करके कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन इजी लेकर के आया था। मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हार्ड और केवल मॉडरेट क्वेश्चन रखूंगा। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी सारे चैप्टर जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, ये सभी का मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए।